श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं श्रीवल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वरधताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्णं मम प्रभुं श्रीकृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वाल्लभीयजन, वैष्णवजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारे इस अंतरजालीय जुमांतर्गत सत्संग सदन में फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े समस्त सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जनों का खूब खूब स्वागत करता हूं। सौभाग्य है कि हमने 2 दिनों में ये 2 महत् पर्व अपने यहाँ देखे। एक श्री यमुना जी का उत्सव गंगा दशहरा और दूसरा आज का निर्जला एकादशी का ये महान पर्व, जिसे कल के दिन भीम द्वादशी अथवा पांडव द्वादशी भी कहते हैं, क्योंकि इसका पारणा कल मध्याह्न में जाके होता है। ऐसा है, शास्त्रों में बताया गया है, देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। शास्त्र के अनुसार देव कार्य और पितृ कार्य में प्रमाद नहीं करना चाहिए। जो लोग आज निर्जला का व्रत कर रहे हैं, जो वास्तव में बिना जलपान किए ही ये कठोर तप, आज के युग में ऐसी भीषण उष्णकाल की इस गर्मी में जो लोग भी ये निर्जला का व्रत कर रहे हैं, वो वास्तव में धन्य हैं। श्रीनाथ जी, श्री यमुना जी उन पे अनुग्रहित हों, उन पे कृपा करें और अपनी भक्ति का दान करें। दूसरा, एकादशी विषयक मैं एक छोटा सा खुलासा यहाँ करना चाहूंगा कि विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधीनव असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान नारायण विष्णु एकादशी भगवत गीता तुलसी जी अर्थात जिनका हम पूजन करते हैं, भगवत प्रिया, भगवत चरण प्रिया, जिनको हम कंठ में भी धारण करते हैं तुलसी काष्टजा माला के रूप में, विप्र अर्थात ब्राह्मण ने गुरु, और धेनवा ये हमारी गौ माता, ये असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायी। ये इस जिसको पार करना कठिन है, ऐसा जो ये दुर्ग संसार समुद्र है, इसमें ये जो षटपदी हैं, ये 6 पगले यदि हम आगे बढ़ें तो ये हमको मोक्ष की ओर ले जाती है। उसमें एकादशी भी बड़ी मुख्यता रखती है। वैष्णव ट्रेडिशंस, वैष्णव कल्चर और वैष्णविज्म में अपनी अपनी परंपरा और अपनी अपनी पद्धति है एकादशी करने की। उसी प्रकार से पुष्टि संप्रदाय में भी एकादशी विशेष करके श्री यमुना जी की तिथि मानी जाती है। जैसे लोग सोमवार से लेकर और पुनश्च रविवार तक कोई न कोई देवता का कोई न कोई वार मान ही लेते हैं।
उसी प्रकार से समस्त तिथियों में ये एकादशी जो तिथि है, ये हमारी एकादश इंद्रियों की शुद्धिकारी का है, शुद्धि में कारण है। अर्थात 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, ये 11 इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए परंपरा से हमको एकादशी का व्रत करना है, जिसका उपवास एक अंग है। इस व्रत में भगवान का नामस्मरण, रात्रि को जागरण, उपवास करके रहना और कायिक, वाचिक, मानसिक किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहना, क्रूर स्वभाव का और परुष भाषण का परित्याग करना, केवल सत्यम वद में तत्पर रहना। विशेष करके ऐसे तो नित्य ही रहना चाहिए, परंतु जहां कभी कभी प्रियम वद में भी जाना पड़ता है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि ये एकादशी के दिन केवल निराहार रहना ही एकादशी नहीं है, क्योंकि नेत्रों से भी जो हम देखते हैं वो नेत्रों का आहार है, कानों से जो हम सुनते हैं वो कानों का आहार है, मन से जो हम सोचते हैं वो मन का आहार है। उसी प्रकार से ये देह के अंदर जो हम डालते हैं वो इस देह का अन्नमय कोश का आधार है। तो मैं लोगों को यही कहता हूं एकादशी के दिन कि अगर दवाइयों के कारण अथवा अपनी किसी भी वृत्ति के कारण कोई भी प्रकार से यदि कुछ लेना भी पड़े, तो एकादशी के दिन फल फूल, दुग्धपान या एकादशी का फलाहार तक भी यदि आपको जाना पड़े, कुछ गरिष्ठ लेना पड़े, तो भी आधार लेना चाहिए, आहार नहीं लेना चाहिए। आहार लेने का अर्थ होता है जिसको लेके हम संपूर्णतया तृप्त हो जाएं कि वाह वाह आज बहुत अच्छे भोजन हुए, वाह आहा, वो पद्धति जो है उसको कहते हैं आहार लेना। और एक होता है आधार लेना कि भाई हमको दवा लेनी है या हमको आज पूरे दिन काम विशेष है, थकने नहीं चाहिए, कुछ डाल लें, चक्कर आदि ना आए, मन भगवत वार्ता में, भगवत नाम में, भगवत सेवा में मन लगे, इत्यादि के लिए जो एकादशी का सेवन है उसमें ये बड़ों ने अलाउ किया है, हमको आज्ञा दी है कि आप कुछ ले लीजिए। फिर भी मैं यहाँ कहना चाहूंगा बाल, वृद्ध, रोगी और जो कुमारिका कन्याएं हैं जो अब तक रजस्वला नहीं हुई हैं, उन्हीं के लिए ये सब व्यवस्थाएं दी गई थी। एक बालक किसको हम कहते हैं कि जो कुमार दशा में अब तक नहीं आया, 5 वर्ष से वय की छोटे उम्र के बालक, वृद्ध, रोगी और जो अब तक रजोधर्म परायणा नहीं हुई हैं, ऐसी जो कुमारिकाएं हैं, बालिकाएं हैं, उनके लिए ये सब व्यवस्था थी कि हाँ तुम ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो। बाकी आज का दिन तो निर्जला का है, और इसके अलावा भी जैसे सफला एकादशी आएगी तो फल खा के रहना है। मतलब वो भी फल कौन से, जो भगवत निवेदित हों, भगवत समर्पित हों। विशेष करके आज के दिन असमर्पित का तो संपूर्णतया त्याग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एकादश इंद्रियों की शुद्धि भी चाहते हैं तो अपनी इंद्रियों की शुद्धि भगवत प्रसाद लेने से ही होती है। एक वस्तु को समझिए, हम रज रूपी जो चरणामृत लेते हैं, व्रज रज रूपी नाथद्वारा से जो चरणामृत का पेड़ा आता है, उसके रूप में जो हम चरणामृत ग्रहण करते हैं, उससे हमारे शरीर में रहने वाले पंच महाभूतों में भूमि तत्व की शुद्धि होती है। जब हम भगवत चरणारविंद में समर्पित प्रसादी तुलसी का सेवन करते हैं तो तुलसी परम काष्ठापन्न है, इसीलिए तुलसी जी के सेवन से अग्नि तत्व की शुद्धि होती है। जब हम भगवत झारी जी का जल अथवा प्रभु का चरणोदक लेते हैं, आचमन मात्र भी, आज के दिन तो आचमन ही अलाउड है, तो उससे हमारे शरीर में जल तत्व की शुद्धि होती है। प्राणायाम के द्वारा जो हम अष्टाक्षर से, गायत्री से इत्यादि से जो हम श्वास निश्वास के क्रम से जो भगवान का ध्यान करते हैं, इससे वायु तत्व की शुद्धि होती है। और जोर जोर से भगवान का नाम संकीर्तन करना, पद गान करना, चरित्र का दूसरों को श्रवण कराना, रात्रि को जागरण करना और आनंद उत्सव सहित कीर्तन आदि में मग्न रहना, ये हमारे आकाश तत्व की शुद्धि होती है।
तो ये पंच महाभूतों की शुद्धि और पंच महाभूतों के माध्यम से ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और मन, ये सबको पवित्र करना। अब ये सब पवित्रीकरण करने का कार्य किसको दिया गया है? वल्लभ संप्रदाय में, पुष्टि मार्गीय परंपरा में ये सब मनोमालिन्य को धोने के लिए हम प्रार्थना, समस्त दुरित क्षय की प्रार्थना हम श्री यमुना जी से करते हैं। तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूरसूते सदा, समस्त दुरित क्षयो भवति वै मुकुंदे रति, तया सकल सिद्धयो मुररिपुश्च संतुष्यति और स्वभाव विजयो हुए। इसमें आप देखेंगे कि श्रीमद यमुनाष्टक के पाठ से हमको तनुनवत्व की प्राप्ति है। तनुनवत्व मेतावता, नया तन मिले। नया तन मतलब सेवोपयोगी देह प्राप्ति। जैसे हमको लीला प्रवेश के बाद, गोलोकवासी होने के बाद लीलोपयोगी देह मिलती है, वैसे इस समय हमको सेवोपयोगी देह मिलती है। इस समय हम ठाकुर जी की सेवा कर सकें, तो सेवा के लिए हमको श्री यमुना जी देह संपादन करते हैं। इसीलिए एकादशी के दिन विशेष करके लोग यमुना जी के, जो लोग नित्य नहीं करते हैं वो पूरे 41 पद आज करते हैं, यमुना जी की विज्ञप्ति करते हैं, यमुनाष्टक के 9 आवर्तन करते हैं और भी यमुना अष्टपदी इत्यादि करते हैं। कुछ लोगों को जिनको प्राप्त है, जो त्रैवर्णिकों में यज्ञोपवीत धारी हैं, वो यमुना सहस्त्रनाम आदि भी करते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य है कि आज पूरे दिन हम श्री यमुना जी से प्रार्थना करते हैं कि श्री यमुना जी, आप हमको वो अपेक्षित मानसिक, शारीरिक, वाचिक, दैहिक, आर्थिक हर प्रकार की संशुद्धि आप प्रदान करिए, व्यवहारिक और सामाजिक भी, कि जिससे हम भगवान के प्रियत्व को प्राप्त हो सके। तो एकादशी का बड़ा आदर करना चाहिए। अब हमारे यहाँ वापी में क्या होता है कि हम प्रायः दशमी को एकादशी महात्म्य का वांचन करते हैं। ये वांचन इसलिए करते हैं ताकि लोगों की एकादशी में निष्ठा बैठे। तो ऐसे भी कुछ लोग बीच में उत्पन्न हुए थे मेरे आसपास, जो मुझे पूछते थे कि इसमें तो सब सकाम बताया है कि ये करने से ये मिलता है, ये करने से ये मिलता है, ये करने से अग्निष्टोम का फल मिलता है, नवाजपेय का फल मिलता है, इसके पठन और श्रवण से ये फल बताया है, इसको पढ़ने से स्वर्ग मिलता है, XYZ करके मतलब हमको प्रश्न किया गया था कि तो फिर आप ऐसे सकाम कर्म का यहाँ पे लोगों को प्रोत्साहन क्यों देते हो? मेरा तब भी ये उत्तर था और आज मैं पुनरुक्ति करके इसका उत्तर देना चाहूंगा। एकादशी महात्म्य एक तो पुराणोक्त है, मुझे जहां तक स्मरण हो रहा है पद्म पुराण में इसका पूरा विशद वर्णन है। मैं वापस एक बार चेक करके आपको बताऊंगा, लेकिन पहले तो ये पुराणोक्त है। दूसरा कि ये स्वयं युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में निबद्ध है। स्वयं ठाकुर जी बता रहे हैं ये सारी कथाओं को कि कौन सी एकादशी का क्या नाम है, कौन से एकादशी की क्या कथा है, कौन से एकादशी का क्या फल है, और इसके महात्म्य को सुनने का क्या श्रवण मनन का फल है। और ये सब कौन बता रहा है? ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उपदिष्ट है। ये श्री कृष्ण वाक्यानी है उस पुराण में। तीसरी बात कि एक पे एक फ्री मिलता हो तो अपने को क्या आपत्ति? हम उसके लिए तो कर नहीं रहे हैं, कोई काम्य कर्मों की प्राप्ति के लिए या काम्य कर्म की फलेच्छा को लेके तो हम नहीं कर रहे हैं। तो अवान्तर फलत्वेन अगर ठाकुर जी प्रसन्न होकर हमको अग्निष्टोम और वाजपेय का फल भी दे देते हैं इसके श्रवण मनन से, तो वो पुण्येन पापम अपनुदति। जब पुण्य आता है तो पाप का अपनुदन होता है। अपनुदन मतलब उसका दमन होता है। तो पापों का शमन या पाप की वृत्ति का दमन करने के लिए तो पुण्योपार्जन करना ही चाहिए। तो अगर हम पुण्योपार्जन के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो इसमें कोई सकाम प्रयोग या कोई सकाम भावना नहीं आती, अपितु एकादशी जो भगवत प्रिया है, जो भगवान को प्रिय है, जो विष्णु तिथि और हरि दिवस माना जाता है। ब्रज में तो इसको हरि दिवस कहते हैं। क्या आज तो प्रभु का दिन है और हम उसको श्री यमुना जी की तिथि मानते हैं। और विशेष करके ये जो हरि दिवस या विष्णु तिथि है, इसमें भी ये तो शुक्ल पक्ष प्रधान है। तो शुक्ल पक्ष प्रधान जो जितनी भी एकादशी हैं, उनका महात्म्य तो कृष्ण पक्ष की एकादशियों से भी द्विगुणित बताया गया। तो ये क्यों बताया गया है? ये महात्म्य हमको पालन करने में हमारी तत्परता को बढ़ाने के लिए बताया गया। ये अपने आप में पुष्पिका है ग्रंथ की। इसी से ग्रंथ जो है वो संपूर्ण होते हैं।
आपको महात्म्य पता चलेगा तो हमारी सहज वृत्ति उस कार्य को करने में होगी। हमारे लिए कार्य की प्रधानता है, उसके फल की प्रधानता नहीं है। समाज में बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जिसको पता भी नहीं चलता कब एकादशी आती है और चली जाती। आज जिन लोगों के घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, जिनके घर में सेवा क्रम है, जिनके घर में आज भी टिप्पणी अथवा पंचांग देखने का एक क्रम है, बाकी तो मैं खुद भी ऐसे असंख्य लोगों को मंगला में देखता हूं कि जो मुझे आके 1-2 दिन पहले पूछते, एकादशी क्या रे छे, एकादशी एकादशी क्या रे छे। अरे क्या रे छे, तुमको क्या हिंदू पंचांग देखना नहीं आता? तुमको क्या सनातन पद्धति से अपना वर्ष देखना नहीं आता? क्या तुमको टिप्पणी जी नहीं देखनी आती? आज श्री वल्लभ संप्रदायानुसारी व्रत तथा उत्सवन की टीप टीप और टिप्पणी, ये तो प्रधान पीठ नाथद्वारा से लेके अब तो सभी घर अपने अपने ढंग से प्रकाशित करते हैं। हर वैष्णव को सुलभ है। हमारे यहाँ भी अपने भक्ति सेतु से भी श्री नाथद्वारा धाम के निर्णयों के अनुसार ही अपने यहाँ से भी टिप्पणी छपती है। तो वैष्णवों को तो एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इस पक्ष में आने वाले उत्सव कौन से दिन हैं, कौन से दिन किनके मिति वाइज जन्मदिन है, तिथि वाइज श्राद्ध है, ये सब तो अपनी अपनी कुल परंपरा अनुसार सहज में याद होना चाहिए। इसमें किसी को जाके क्या पूछना एकादशी क्या रे छे, क्या रे छे, और क्या रे छे मतलब तुमको क्या याद ही नहीं क्या करना है। मैं ये चीज सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, समाज को बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है। समाज को अपने धर्म के प्रति बहुत दृढ़ रहने की आवश्यकता है। हम जैसे लोग तो आज जल जला एकादशी कर रहे हैं, हम कहा निर्जला कर रहे हैं। हमसे जल बिना आज नहीं रहा जा रहा है। अभी हम 3 दिन पहले तो तबियत से ठीक हुए हैं, तो अब हम आज अगर जलपान नहीं करें तो हम तो कहीं स्वर्गवाद में जाएंगे। पहले कहाँ जाएं भगवान को मालूम। और कहने का तात्पर्य तो हम, लेकिन किसको हमसे पूछेगा कि आज क्या करना चाहिए, तो ये थोड़ी कहेंगे तुमको भी जो करना है करो, मुझे क्या मतलब है। यही कहेंगे निर्जला एकादशी निर्जला करनी चाहिए। देह में सामर्थ्य हो उतनी श्रद्धा एकादशी के प्रति हो, अपने ये कर्म से भगवत प्रसन्नता अपन समझते हो, तो जितना हो सके उतना व्रती रहना चाहिए, व्रत परायण रहना चाहिए। ऐसा है, अपरिज्ञान नष्टेषु मंत्रेष्व व्रत योगिषु तिरोहितार्थ देवेशु कृष्ण एव गतिर्मम। हमको तो जो भी करना है कृष्ण एव गतिर्मम, ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णम निवेशयेत। कुछ भी करो अपना मन ठाकुर जी में लगाने का प्रयास करो, कीर्तन करो, सहस्त्र नाम करो। देखो विष्णु एकादशी पे तो आग्रह पूर्वक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, और पुष्टि मार्गियों को तो विशेष करके पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का पाठ करना ही चाहिए। पाक्षिक भागवत जी का फल मिलता है। अगर फल की ही चर्चा करो तो भाई महाप्रभु जी ने तो स्पष्ट कहा है, यस्य प्रसादाद वागीशा ब्रजेशा विवोन्नता क्षुद्रा अपि भवन्त्याशु श्री कृष्णं तम नतोस्म्यहम्। अनंता एव कृष्णस्य लीला नाम प्रवर्तिका उक्ता भागवते गूढ़ा प्रकटा अपि कुत्रचित् अतस्तानि प्रवक्ष्यामि नामानि मुरवैरिण सहस्रम यैस्तु पठितम पठितम स्यात् शुकामृतम। जो ये सहस्त्र नाम का पाठ करेगा उसको पूरे शुकामृत के पाठ का फल मिलेगा। मतलब पूरे भागवत जी के 18 सहस्त्र सात्वत संहिता के पाठ का फल मिलता है पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम करने से। तो आज के दिन तो विशेष करके जो एकादशी तिथि आती है, उस दिन विष्णु का, नारायण का, हरिर का, भगवान रामकृष्ण की प्रधानता आज के दिन में मान के पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम, अथवा जो सनातन धर्मावलंबी अन्य मार्गी हों उनको विष्णु सहस्त्र नाम तो आग्रह पूर्वक करना चाहिए। एक सहस्त्र नाम का पाठ तो एक मास में 2 बार तो कम से कम होना चाहिए दोनों एकादशियों पे। तो ये सब चीजें, मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हमारे मार्ग में जैसे तिलक के प्रति आग्रह, शिखा के प्रति आग्रह, कंठी के प्रति आग्रह, यज्ञोपवीत के प्रति आग्रह, वैसा भगवान नामोच्चारण के प्रति जय श्री कृष्ण करके समाज को मिलना। समाज का कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, उनको जय श्री कृष्ण आप करो, आप देखो सामने जय श्री कृष्ण ही उत्तर मिलेगा।
मैं तो शांकरों के और अन्य संप्रदाय के मठों में, आश्रमों में भी जाता हूं, जहां पे हरिओम स्वामी जी कहने की परंपरा होती है। वो आपको हरिओम क्या, आप उनको जय श्री कृष्ण कहो तो वो पलट के वापस जय श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि भगवत गीता और भागवत बिना तो किसी की गति नहीं। और भगवत गीता और भागवत जो पढ़ेगा उसको कृष्ण परम तत्व है, कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने, ये बोध तो हो ही जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य है मित्रों, आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है, भगवत गीता का पारायण, श्रीमद् भागवत के कुछ प्रधान प्रधान प्रकरण, जैसे कुछ एक नियम अपने जीवन में लाइए कि आज 11 है, आज मेरे पाठ का क्रम विशेष होता है, आज मैं 2 पाठ अधिक करता हूं, आज मैं हो सके तो पूरी गीता जी का पारायण आज एक दिन में करता हूं, मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पारायण करता हूं। ऐसे करके आप थोड़ा अपने जीवन को मॉडिफाई कीजिए, और मैं तो कहूंगा इसको स्पिरिचुअली और रिलीजियसली थोड़ा एनहांस करिए अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, कि आज आपको ऐसा बोध होना चाहिए कि जैसे हमको उत्सवों के दिन पता होता है कि आज सेवा में कुछ क्रम ज्यादा है, आज उत्सव, आज सामग्री जाता है, आज श्रृंगार का क्रम जाता है, आज सजावट जाता है, वस्त्र श्रृंगार आज निकालने हैं, या आज भट्टी पूजा करनी है, XYZ, जैसे हमको पता होता है कि आज उत्सव आ रहा है तो उत्सव के ये विशिष्ट क्रम है। वैसे ही बड़े बड़े जो दिन आते हैं, जैसे रवि पुष्यामृत योग है, गुरु पुष्यामृत योग है, जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो, जिस दिन भरणी व्यतिपात आदि ऐसी तिथि हो, जो मतलब प्रधान कर्म करने पर अधिक फलदायी हो, ये दिनों में भगवान नाम स्मरण ये भाव से करना चाहिए कि आज के दिन में भगवान नाम लूंगा तो मुझे चतुर्गुणित फल देगा। जैसे शतगुणा फल देता है ग्रहण में एक बार भगवान नाम स्मरण करना। आप एक बार श्री कृष्ण शरणम मम बोलो तो आपके अकाउंट में इंटू 100 अष्टाक्षर लिखा जाता है चित्रगुप्त के द्वारा। ऐसा है, ये चित्रगुप्त जो यमराज के पास अकाउंटेंट बैठता है ना हमारे हिसाब किताब लिखने, ये तुरंत उधर लिखता है कि इसने ग्रहण काल में भगवान नाम का एक बार जप किया, मतलब इंटू 100 इसको फल दे दिया जाए। इस ढंग से वो लोग कैलकुलेट करते हैं। तो बड़े बड़े पर्व पे ग्रहण हुआ, संक्रांति हुई, मेष संक्रांति है, फिर बाद में मकर संक्रांति है, ये होली दिवाली दशहरा जैसे बड़े पर्व हैं। मैं मानता हूं उस दिन सेवा क्रम भी ज्यादा होता है, भजन क्रम भी तगड़ा होना चाहिए, उस दिन 4 पाठ अधिक करने चाहिए। श्रीमद् भागवत जी में जैसे गजेंद्रोपाख्यान कर लिया, गुरु ने आज्ञा दी हो तो नारायण कवच का पाठ कर लिया, या अम्बरीश चरित्र कर लिया, या ध्रुव चरित्र का पाठ आज कर लिया, आज वृत्रासुर के चरित्र का पाठ और वृत्रासुर चतुश्लोकी कर ली। ऐसा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आप प्रवेश करेंगे ना शास्त्रों में, तो शास्त्र आप में प्रवेश करेंगे। शास्त्र अपने में प्रवेश करेंगे तो संस्कृति अपने जीवन में सुदृढ़ रहेगी। संस्कृति को अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे तो वो तभी तक रहेंगे जब तक वैसे संस्कार आसपास रहेंगे। लेकिन शास्त्र का संबंध आपसे हुआ तो संस्कृति कभी भी आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि आप हर चीज में देखोगे शास्त्र में ऐसा बताया है, शास्त्रों में ऐसा कहा है, शास्त्र में ऐसा लिखा है। तो धर्म के प्रति अपन को जो प्रेरणा मिलती है वो आपको पता है शास्त्र देते हैं। महाभारत में जो यक्ष प्रश्न का प्रसंग है, युधिष्ठिर और यक्ष के जब संवाद होते हैं, मैं खास यहाँ पे कहना चाहूंगा, क्योंकि आज मैं आपसे धर्म संबंधी बात कर रहा हूं, मैं आपको एक 2 मिनट का समय देता हूं। आप एक शब्द में बताइए धर्म क्या है। आप विचारिए थोड़ा। अगर आपसे कोई पूछे कि एक शब्द में बताओ धर्म की क्या परिभाषा है, यक्ष ने भी युधिष्ठिर से यह पूछा कि एक शब्द में धर्म का निरूपण, धर्म क्या तत्व है, धर्म क्या पदार्थ है, मानव को कहो कि उसको परिभाषित करे और एक शब्द में धर्म आना चाहिए। अब कोई व्यक्ति दान को धर्म कहेगा, कोई अहिंसा को धर्म कहेगा, कोई तप को धर्म कहेगा, कोई जप को, कोई भगवत सेवा को, कोई मानव सेवा को, कोई गौ सेवा को, कोई माता पिता की सेवा को, बिरले ही होंगे अपन कहते हैं आज भी। तो कहने का तात्पर्य अपनी अपनी ढंग से हर व्यक्ति धर्म को अगर एक शब्द में देखने जाएगा तो अपने अपने परिप्रेक्ष्य से उसको परिभाषित करेगा। लेकिन वो यक्ष कौन था? वो यक्ष तो साक्षात धर्मराज थे।
वो धर्मराज ने आके और अपने ही धर्मपुत्र, ये कुंती के पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से वो प्रश्न किए थे। तो यक्ष ने जब युधिष्ठिर को पूछा कि हे युधिष्ठिर, एक शब्द में धर्म को परिभाषित करो, तो मैं आपको जब वो उसका उत्तर बताऊंगा ना कि क्या है धर्म, तो आपको भी एक बार में वो गले नहीं उतरेगा कि ये क्या उत्तर है। लेकिन जब आप थोड़ा उसके ऊपर होमवर्क करोगे, विचारोगे, तो आप समझोगे कि हाँ, धर्म यही है जो यक्ष को युधिष्ठिर ने बताया। और उसने बताया धर्म एक शब्द में परिभाषित होता है सावधानता। हमारा सावधान रहना, ये धर्म है। परिवार के प्रति सावधान रहना, गुरु के प्रति सावधान रहना, प्रभु के प्रति सावधान रहना, कर्म के प्रति सावधान रहना, धर्म के प्रति सावधान रहना। एक जीवन में हर समय कुछ भी करने के पहले डेंजर साइन की जरूरत नहीं, कॉशन, एक कॉशियस होना कि मेरे लिए इस समय क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। तो किम कर्मः किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, क्या कर्म है और क्या कर्म नहीं है इस समय, इसके लिए बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। इसी कारण से भगवान ने कहा यत्र शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारी व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहार्हसि। और यह शास्त्र विधि मुत्सज्य वर्तते काम कारत न च श्रेयमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो मैं आप सबको भी यही कहना चाहता हूं, धर्म को जीना है तो पहले सावधान होना सीखिए। धर्म को भजना है, धर्म को जीना है, धर्म का मार्ग का अनुसरण करना है, तो पहले जीवन में सावधान होना सीखिए। महाप्रभु जी ने यही सावधानता के 3 रूप हमको बताए, विवेक, धैर्य और आश्रय। एक विवेक रखना, हम क्यों कर रहे हैं, एक धैर्य रखना, जो होगा अच्छा ही होगा, प्रभु ने मेरे लिए अच्छा ही विचार किया होगा। और तृतीय वस्तु है आश्रय। नहीं, मैं कोई भी परिस्थिति में भगवत चरणारविंद को या भगवान के चरणारविंद पे जो मेरा विश्वास है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अब आपसे मैं पूछता हूं, क्या ये सावधानता नहीं है? यही सावधान होना है। सावधान होना ही धर्म है। हर चीज के प्रति, जैसे आपसे कोई व्यक्ति कुछ खराब डिमांड करे, आप सबसे पहले क्या हो जाते हैं? सावधान हो जाते हैं। अरे ये ऐसा क्यों कह रहा है? देखो, धर्म का अनुसरण करने के पहले यदि ऐसा हो रहा है, चल कर लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो अधर्म की ओर वृत्ति ले जाती है। लेकिन धर्म की ओर वृत्ति हमको कब खींचती है? जब हम विचार करते हैं, 1 मिनट मैं सोच के बताता, मैं पूछ के बताता हूं। जब इस प्रकार की आपकी टेंडेंसी आएगी ना, आपको मालूम है हमने बहुत साल तक हमारे घर में ये विवेक मतलब रखा, मतलब अभी भी है। जब हमको कोई ऐसा प्रश्न करता है संयुक्त परिवार में या अन्य कोई बाहर के लोग जिसमें हमको तुरंत उत्तर नहीं देना होता है, तो हम तीनों बाप बेटे, मतलब मेरे भाई और मेरे पितृचरण और मैं, हम तीनों उसको यही जवाब देते हैं, मैं बड़ों से पूछ के बताता हूँ, मैं भाई से पूछ के आपको बताता हूँ। ये क्या है? ये ऐसा नहीं है उसको टालना, ये एक सावधान होने का प्रकार है कि नहीं, मैं इस चीज में अभी अथॉरिटी नहीं हूं आपको निर्णय देने के लिए। मैं पहले पिताजी से पूछ के आपको बताता हूँ, भाई से कंसल्ट करके आपको बताता हूँ। ये एक विधा जिसने अपने जीवन में ढाल ली ना, वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। मैं पूछ के बताता हूं, कोई चीज की जवाबदारी लेनी ही नहीं, कोई चीज की जवाबदारी में पड़ना ही नहीं जल्दी से। क्यों? हमको सावधान रहना है, क्योंकि हमको धर्म कर्म का ये विवेक रखना है कि हम ये बराबर करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं। प्राचीन काल में इसी को शास्त्र में कहते थे कि वस्त्रपूतम दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम पिबेत जलम, सत्यपूतम वदेत वाक्यम, मनःपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, देखे बिना पैर नहीं रखना चाहिए। हम कहाँ चल रहे हैं, कहाँ गड्ढा है, कहाँ सीढ़ी है, कहाँ क्या है, देख के पैर रखना चाहिए। कहीं भी एकदम से गाफिल की तरह नहीं घूमना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम। वस्त्रपूतम पिबेत जलम, प्राचीन काल में ये एक्वागार्ड और हमारे पास आरओ और ये सब नहीं हुआ करते थे, तो हम क्या करते थे, वस्त्र से छान के जल पीते थे। तो जल पीना हो तो छन्ना, हमारे पुष्टि मार्ग की तो विशेषता है, हर चीज छान लो, हर चीज खासा कर लो, हर चीज में छन्ना होना बड़ा जरूरी है। तो ये वस्त्रपूतम पिबेत जलम, सत्यपूतम वदेत वाक्यम, सत्य से पवित्र करके वाणी को बोलना चाहिए।
ये पूतम मतलब किससे पवित्र करना है? आंखों से पवित्र करके पैर रखना है। फिर कपड़े से छान कर जल को पवित्र करके उसको पीना है। अपने आज भी ठाकुर जी में मथनी छानी जाती है। ठाकुर जी की मथनी वस्त्र लगा के ऊपर और छन्ना में छान के जल भरते हैं। ठाकुर जी की मथनी भरने का प्रकार ही है। फिर सत्यपूतम वदेत वाक्यम, आपको सत्य बोलना है और उसके साथ आपका वाक्य भार प्रकट होना चाहिए, क्योंकि वेद के अनुशासन में भी पहले यही आया है, सत्यम वद धर्मंचर। सेकंड पार्ट में धर्मंचर, पहले सत्यम वद, और लास्ट में शास्त्र कहता है मना पूतम समाचरित। आपका मन जिसमें ऐसा ऑल क्लियर आपको बता दे, हाँ ये काम करने में कोई दोष नहीं है, तब उसको पवित्र मान के वो कर्म करना चाहिए। तो मेरे कहने का आज सभी आप लोगों से, मित्रों से मतलब है कि जीवन में पुष्टि धर्म, पुष्टि मार्ग, वल्लभ संप्रदाय अनुसारी पद्धति से कृष्ण भक्ति, कृष्णोपासना, ये सब चीजों के लिए पहले शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, व्यवहारिक और आर्थिक ये तैयारी होनी बहुत जरूरी है। मैं आर्थिक इसलिए कह रहा हूं, धर्मस्य मूलो अर्थ, धर्म का मूल अर्थ है, बिना द्रव्य के कुछ नहीं होने वाला। उसी प्रकार से एक व्यावहारिक तैयारी भी होनी चाहिए कि व्यवहार दशा में जब हम धर्म का पालन करेंगे तो स्तुति के भी पात्र होंगे, निंदा के भी पात्र होंगे। असंख्य लोग हमको कहेंगे ये तो यहाँ नहीं खाता है, वहां नहीं खाता है, हमारे यहाँ भी आके पानी नहीं पीता है, ये नहीं करता है, उन्हें XYZ अपने अपने ढंग से आपके धार्मिक प्रोटोकॉल पे लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे ही। तो आपकी व्यवहारिक तैयारी भी होनी चाहिए, वैचारिक तैयारी भी होनी चाहिए, मानसिक तैयारी भी होनी चाहिए, आर्थिक तैयारी भी होनी चाहिए और शारीरिक तैयारी भी होनी चाहिए कि हम धर्म को जी सकें, इतना हमारे में ताकत होनी चाहिए। तो ये निर्जला एकादशी के संबंध में कुछ बातें हृदय में आई तो मैं आपसे बांट रहा हूं कि आज ये निर्जला एकादशी को तो शास्त्र में ये बताया कि जो पूरे वर्ष में एकादशी ना कर सके उसको आज के दिन ये निर्जला का व्रत करना चाहिए। ऐसा सत्यवती नंदन व्यासदेव ने, भगवान बादरायण वेद व्यास ने साक्षात भगवान के कहने से भीमसेन को ये उपदेश किया था धर्मराज की सभा में। तो धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में ये बात खास हुई है। तो मैं आप सब लोगों से खास कहना चाहता हूं कि आप सबों से मेरा आग्रह है कि धर्म को कॉशियसली जिए, कॉन्शियसली जिए। दोनों चीजें, पहला कॉशन, दूसरा कॉन्शियस। कॉन्शियसली जीना और कॉशियसली जीना, ये दोनों जब एस्पेक्ट आपके धर्म के साथ, कितने लोग धर्म को लेके कॉशियस नहीं, कितने लोग धर्म को लेके कॉशियस हैं पर वो आगे सीधे डेंजर साइन दिखा देते हैं, लोग धर्म छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों? कॉशन की साइन में और डेंजर की साइन में फर्क है। डेंजर की साइन में एक खोपड़ी दो हड्डी बनी होती है, डेंजर मतलब यहां तक पहुंच जाओगे यही बचेगा, दो, एक खोपड़ी और दो हड्डी रह जाएंगी, सब चला जाएगा। पर कॉशन में ऐसा नहीं, कॉशन इज टू रिमाइंड यू बिवेयर व्हाट यू आर डूइंग। तो हमको धर्म जब जीना है ना तो बार बार सोचना है बिवेयर व्हाट वी आर डूइंग। बिवेयर मतलब भयभीत नहीं होना है, बी अवेयर व्हाट यू आर डूइंग। तो हमको जान के कर्म करना है, हमको ऐसे ही अंधानुकरण तो किसी चीज का नहीं करना। महाप्रभु जी आज्ञा ही नहीं देते हैं, महाप्रभु जी आज्ञा देते हैं जो शास्त्र में लिखा हो आप करिए। बहुत से वैष्णव संप्रदाय हैं गणपति पूजन नहीं करते, प्रासंगिक भी नहीं करते, नैमित्तिक भी नहीं करते। वो कहते हैं ये गणाध्यक्ष शैवों के, हमारे तो विश्वक सेन। बहुत लोग सीधे विश्वक सेन की पूजा करके और कर्म प्रारंभ कर देते हैं। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं सत्ता सामे शानपण नहीं। सत्ता सामे शानपण नहीं मतलब वेद में कहा है ना आदि पूजा गणपति की होनी चाहिए, चुपचाप गणपति का पूजन करिए। क्यों? वो शास्त्र ने बताया है। गणपति में श्रद्धा हो कि ना हो, वैकुंठ के गणाध्यक्ष या सेनाध्यक्ष विश्वक्सेन हो कि ना हो, वेदों में बताया है कि आदि पूजन कोई भी मंगल प्रसंग के पहले गणपति का होना चाहिए, तो होना चाहिए। सत्ता सामे शानपण नहीं। तो अपने को हर चीज में ये जानना है, सत्ता वेद की, सत्ता भगवत शास्त्रों की, सत्ता आचार्य वाणी की, सत्ता गुरु मुखोद्गत उपदेश की। ये चार चीजों में अगर निबद्ध होके धर्म आया है तो वो पालन करना ही है। ये एक प्रकार की मानसिक तत्परता जब तक धर्मावलंबी आस्तिक जन नहीं लाएंगे तब तक वो धर्म को जीने में सफल
नहीं होंगे। जीवन में सफलता के आयामों को छूना एक अलग बात है, आधिभौतिक जगत में उन्नति मिलना एक अलग बात है, आध्यात्मिक आदिदैविक संपन्नता से श्रीयुत होना ये एक बहुत अलग बात है। मैं चाहूंगा हमारे यहाँ का पुष्टि मार्गीय वैष्णव समाज आदिदैविक आध्यात्मिक संपदा से भी सराबोर रहे। केवल आदि भौतिक संपन्नता संपदा को भरेगी, श्री को नहीं भरेगी। आपको संपदा चाहिए कि श्री घर में चाहिए? घर में श्री चाहिए तो भगवान श्री रूप से अपने यहां विराजने चाहिए। श्रीमती उनकी स्वामी रूप लक्ष्मी जो ततश्च आविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा, जो भगवत परा लक्ष्मी घर में रहेगी तो वो श्री रूप रहेगी। संपदा का एक्यूमुलेशन करोगे, संपन्न हो जाओगे, एक दिन विपन्नता भी आ सकती है। लेकिन जिसके पास श्री होगी ना, वो कभी श्रीहीन नहीं हो पाएगा, क्योंकि श्री प्रभु की हैं, प्रभु अपने साथ हैं, प्रभु अपने साथ हैं और अपन प्रभु के पास हैं। तो अभी प्रभु के पास होने का और प्रभु का अपने साथ होने का जिनको विश्वास, आत्मगौरव और विवेक है, वो कभी भी श्रीहीन नहीं होने वाले। इसलिए ठाकुर जी का साधन करिए। ठाकुर जी को ही प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल महाप्रभु जी ने बताया है। आप भी श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में, श्री यमुना जी के चरणारविंद में विनती करिए कि हे यमुना जी, हे ठाकुर जी, आप मेरे द्वारा जो भी ये इष्टम दत्तम हुतम जप्तम व्रतम यच्चात्मनः प्रियम, ये व्रतम आदि भी जो मैं कर रहा हूं, दारान सुतान ग्रहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम, ये सब कुछ मैं आपको दे रहा हूं। क्योंकि भगवान ने कहा, अर्जुन को भगवान ने कहा, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, वो सब तू मुझे अर्पण कर। तो भगवान ने मांगा है हमसे कि हम व्रत करें, व्रत का फल भी त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, श्री कृष्णार्पणमस्तु की भावना से अपने द्वारा किए गए सकल धार्मिक अनुष्ठानों के जो वेद मतानुसारी शुभ फल हैं, वो शुभ फल भी प्रभु को दे देने चाहिए। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, श्रुति स्मृति पुराणोक्त शुभ फल भगवत चरणारविंद में ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत परः, ये मत परः होने के लिए भगवान में ये सब कर्मों के शुभ फलों का भी त्याग करना जरूरी है। ऐसा है ना, श्रेयोभिर ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांतिर अनंतरम। जो अनंत शांति आपको चाहिए, ओम शांति शांति शांति, इस प्रकार की स्वस्ति के साथ जीवन में जो पुण्यावाचन स्वस्ति वाचन जीवन में चाहिए, मंत्राक्षता यदि अपने ऊपर अपन चाहते हो कि मंत्रों से अक्षत जो अपने पर क्षय न होने वाले हों, ऐसे मन मतलब मंत्र मतलब मननात् त्रायते, ऐसी चीजें हमारे जीवन में आए, तो हर वस्तु को भगवत चरणारविंद में छोड़ने के लिए तत्पर रहिए, तैयार रहिए। ये कृष्णार्पणमस्तु का ये हमारा संप्रदाय है, कृष्ण एव गतिर्मम का संप्रदाय है। और दुष्ट तमोपि दया रहितोपि विधर्म विशेष कृति प्रतितोपि दुर्जन संगरतोप्य वरोपि कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य। बराबर। तो सर्व साधन हीनस्य पराधीनस्य सर्वतः पापपीनस्य दीनस्य श्री कृष्ण शरणम मम। आज एकादशी का दिन है, मैं खुद भी थोड़ा परिश्रमित हूं, तो मैं आज इतना ही सत्संग यहाँ करके आश्रय का पद करना चाहूंगा। और किन्हीं कारणों से आज हम फेसबुक लाइव नहीं हो पाए हैं, तो ये रिकॉर्डेड मैटर जो है ये फेसबुक पे जाने वाला है। तो काफी फेसबुक के भी हमारे सत्संगी राह देख रहे होंगे कि आज हम अब तक क्यों नहीं ऑन एयर ऑनलाइन हुए। तो मैं उन लोगों से आज क्षमा चाहता हूं जो कुछ देर बाद ये वीडियो देखने वाले हैं। और आप सब लोग इतना समय निकाल के मेरे साथ आई जाते हैं, मैं आप सबका खूब खूब धन्यवाद करता हूं। आपके सबों की उपस्थिति से मेरे वाणी को पवित्र होने का भी जो सौभाग्य मिलता है, ये सब भी आप सबके हृदय में विराजमान श्री महाप्रभु जी की कृपा का ही
प्रसाद है। महाप्रभु जी अपने जीवों को मेरे साथ सत्संग के लिए भेजते ही हैं। मैं आप सबके अंतःकरण में विराजमान प्रभु चरण द्वय सहित श्रीमद आचार्य चरण को, श्री यमुना जी को और श्री ठाकुर जी को बार बार नमस्कार करता हूं। आप सभी 252-84 वैष्णवों के वंशजों का मेरे घर में इस जूम अंतर्गत सत्संग सदन में सर्वदा बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें, ऐसी शुभकामना के साथ आज निर्जला एकादशी के आपको खूब खूब शुभाशीर्वाद। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं आकली में, जासो हो निबेरो, सूर्य कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो।